नमस्कार, आईपा के मंच पे आपका स्वागत है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जिसका मकसद है देश में प्रगतिशील राजनीति की अलख जगाना। और इसी कड़ी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर दादरी विधानसभा क्षेत्र के केमराला चक्रसेनपुर गांव में। और गांव के बहुत से लोग मेरे साथ मौजूद हैं। उनके गांव में कितना विकास हुआ है और आने वाली जो सरकारें हैं उनसे उनकी क्या उम्मीदें होंगी, आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या वो यहाँ पर बदलाव के लिए वोट डालेंगे या मौजूदा सरकार के लिए वोट डालेंगे, ये सभी हम जानेंगे यहाँ के लोगों से। और साथ ही साथ एक जो राजनीति है, जो मौजूदा राजनीति का प्रचलन है, क्या यहाँ के लोग उससे खुश हैं, ये भी हम यहाँ के लोगों से जानेंगे। और केमराला के ही पूर्व प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे ही शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका। धीरज जी, आपके अगर गाँव की बात की जाए तो क्या समस्याएँ हैं? फिलहाल मौजूदा समस्याओं की सबसे पहले हम बात करेंगे, उसमें आप कौन सी समस्याएँ देखते हैं? देखिए, राजनीति के बारे में हम बताएं तो हमारे गांव में काना एमएलए ने कोई काम नहीं करा अपनी तरफ से, अपने खाते से आज तक कोई काम ही नहीं करा अपनी योजना में। और हमारा गांव राजनीति के लिहाज से पछड़ रहा है जी। और अब प्रधान कर रहा है कुछ काम, लेकिन प्रधान से पूर्ति नहीं होती। 3 गांव पड़ते हैं हमारे, बारात घर नहीं बना क्योंकि ज़मीन नहीं है हमारे गाँव में। और जो ज़मीन है वो खाद के गड्ढे में गाँव के अंदर आ रहे हैं, अब वो बीमारी की जड़ बनने हैं। तो ऐसा कहना ये हमारे जो ये खाद के गड्ढे में कहना बारात घर बन जा, पार्क बन जा, तो ये कुछ अच्छी प्रगति करेगा। धीरज जी, यहाँ पे अगर मूलभूत समस्याएं आपने बताई, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें स्वास्थ्य की या सड़कों के निर्माण की, साफ सफाई की, क्या वो आपके गांव में हुई है? नहीं, प्रधान कर रहा अपनी तरफ से साफ सफाई, लेकिन हमारे यहाँ और जो भी है जिला पंचायत है और का नाम एमएलए है, एमपी है, ये कोई काम नहीं करा आज तक। एमएलए एमपी ने तो देखा ही नहीं आया कि हमारे गाँव में क्या हो रहा क्या ना हो रहा। 10 साल हो गए। महेश जी, अगर बात की जाए 5 सालों में क्या काम आपके गांव में हुए हैं और जो काम नहीं हुए वो क्यों नहीं हुए? वे तो प्रधान गलती सुनना हुई है जी। पिछली बार ना तो शमशान बने कंटिन्यू हमारे यहाँ तो, और बहुत काम नहीं हुई है जी। पिछले प्रधान ने कुछ नहीं करा जी। तो अभी आप क्या चाहते हैं, क्या काम होने चाहिए? काम होने चाहिए जी, और शमशान और काम होना चाहिए जी। और ये रोजगारी मिलनी चाहिए बच्चे ने। अच्छा, ये कंपनी लग रही है, ये लोकल बता देंगे, ये 200 किलोमीटर दूर के लिए जाएंगे, ज़मीन हमारी लिए जाएंगे 200 किलोमीटर दूर के। आपका नाम क्या सर? ब्रिजलाल। ब्रिजलाल जी, आपके गांव में कितना विकास आप देखते हैं हुआ है, और नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ? विकास की बात करें तो हमारे यहाँ जो पहले जो ना कोरोना काल से पहले जो ना लोकल ट्रेनें चलती थी, जिससे हमारे यहाँ क्षेत्र के लोग दूध का काम करते थे और वो दूध सारा दिल्ली जाता था। लेकिन अब लोकल ट्रेनें बंद कर दी हैं, जिससे जो ना है रोज़गार बहुत कम हो गया है, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। फिर यहाँ के जो इंडस्ट्रीज है यहाँ पे बहुत सारी लगी हुई है, लेकिन हमारे यहाँ लोकल लोगों को जो ना रोज़गार नहीं है, बाहर के लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है। और शिक्षा का ये भी है कि हमारे यहाँ पर जो पुराना एक डिग्री कॉलेज था वो यहाँ के क्षेत्र के लिए पर्याप्त नहीं है, जिससे कि यहाँ डिग्री कॉलेज और बने, जिससे लोगों को जो ना शिक्षा का जो ना ज़्यादा अवसर मिले। आपका क्या नाम है सर? गजेंद्र जी, आपके गांव में वाकई में काम नहीं हुआ? जो बुनियादी अगर लोकल स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो वो आप क्या समस्याएं देखते हैं और कितना काम और होना चाहिए था? हमारे गांव में कुछ भी काम नहीं हुआ जी। जो प्रधान आए नहीं, ये तो करा रहे काम, पिछले ने कुछ नहीं कराया। ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, विकास हो गाँव का, मैं तो ये चाहता हूँ। तो क्या काम होने चाहिए? काम जो भी काम रह रहे हैं। क्या काम है? जो भी काम है बाकी अच्छा। बाकी काम जो है। तो यहाँ पर अभी आप कौन सा बड़ा मुद्दा, एक बेरोजगारी जो है वो लगा? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ जी। हाँ जी, ये होना चाहिए, बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। और जो किसानों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? किसानों की वो सबकी वो होनी चाहिए जी, पूरी जो समस्या है। यहाँ पर हमारे साथ तो नाम क्या है सर आपका? सचिन भाटी। सचिन जी, यहाँ पर जो आपके गांव के पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा, उसमें आपके गांव में कितने विकास कार्य हुए? देखिए, विधायक जी ने कुछ विकास जो किए वो भारी छोटे विकास किए। गांव के अंदर सरकार ने भी विकास करे और ग्राम प्रधान ने बहुत ज़्यादा विकास पे मोहर लगाई। लेकिन हमारे यहाँ जो मूलभूत जो लोगों की परेशानी है कि एक तो हमारे यहाँ एक अंसल एपीआई पिछले 15 साल से यहाँ अंसल एपीआई बिल्डर है, जो बाहर से जैसे अथॉरिटी ने विकास कर दिया। जॉब की बेरोजगारी की समस्या अंचल की वजह से रही। यहाँ किसानों को अपनी बेटी या जो भी शादी वादी करनी रहती है तो यहाँ उस हिसाब से हमें विकास नहीं मिला। जितने हम गेट नोएडा के बहुत ज़्यादा नज़दीक होने के बावजूद भी हम लोगों को पूरी तरह से
जो विकास है वो पूरा नहीं है। ये हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी हैं, ये बेचारे 2 ही दिए हुए, जबकि हमारे यहाँ मैम 3 गांव जुड़े हुए हैं, जबकि हमारे यहाँ तो 6 आदमी काम करने चाहिए, चूँकि 3 गांव है, हमारा काफ़ी बड़ा गांव है, एक चकरबर गांव है, एक फिर मंडिया भी है। और ये बेचारे आते हैं 9-10 बजे आते हैं, ये भी 2:30-3 बजे अपने चले जाते हैं। ये कितना काम करे, सारे रास्ते बिल्कुल बेकार हुए पड़े। अब हम किसके दौरा जाएँ, जिसके दौरा जाओ वो कहते हैं हाँ करवाएंगे। ये तेजपाल नागर विधायक है हमारे यहाँ से, पूरे 5 साल का ये इसने नहीं करा जी कुछ भी, 1-2 छोटे मोटे काम करके। और हम कई बार हमारे प्रधान जी भी गए उसके पास, और भी 10 आदमी गए, उनने भी ये कही है हाँ करवा दूंगा, लेकिन आज तक कोई भी काम नहीं करवाया। मौजूदा सरकार के लिए ही वोट डालने का मन है या फिर? मैं मौजूदा सरकार अच्छी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके नीचे जो कार्यकर्ता है वे सब अधिकारी भी बहुत भ्रष्ट हैं। यहाँ के जितने भी दादरी क्षेत्र के जितने भी ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं। अब उनकी क्या गलती हो, उस पर योगी जी हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत सुविधा दी है उनने, भू माफिया सारे अंदर जेल में करवा दिए। और हमारा रात को भी हम ड्यूटी पे से हमारे बच्चे भी आते जाते हैं, हमारी बहन बेटी भी आते जाती, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो सब पे नज़र थोड़ी रख सकते हैं जी, लेकिन उन्हें थोड़ा सा टाइट करना चाहिए। अगर भाई ये फिर हमारे यहाँ मूल्य कोई भी अधिकारी आता है और खाना पूर्ति करके चले जाता हो, सतर्कता से। यहाँ पर किया जा रहा है, योगी जी की तरफ से आपने जिक्र किया, उनकी तरफ से ये दावे किए हैं कि सभी गांवों में बहुत सारे सुलभ शौचालय बनाए गए हैं, साफ सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है, शिक्षा पर बहुत ज़्यादा काम किया गया है। लेकिन आप कह रहे हैं कि इस तरह के कोई काम नहीं किए गए हैं। हमारे यहाँ पर योगी जी की सरकार में वो जो पात्र थे, अपात्र थे, उनके लिए शौचालय बनवाए, बाकी और किसी के लिए नहीं शौचालय नहीं। कोई गरीब भी है, अगर कोई हमारी जाति से कोई और भी गरीब है उसके लिए भी वो उसके लिए भी नहीं बनवाई। मुंह देख के प्रधान ने, भूतपूर्व जो प्रधान है उसने मुंह देख के काम करा यहाँ पर। अब ये प्रधान आया, ये तो बेचारा अपने सही काम कर रहा है, जितना पैसा मिल रहा उतने काम कर रहा हो। तो ग्रामीण विकास आवास योजना के अंतर्गत यहाँ पर आपके गाँव में कितने लोगों को घर मिले? हमारे यहाँ एक को भी घर नहीं मिले जी, तीनों गाँव में एक को भी मकान नहीं मिला जी, सब ऐसे ही है। हमारे यहाँ तो बस शौचालय से अलग और कोई चीज़ ऐसी मिली ही नहीं है। अब ये योगी जी ने या मोदी जी ने ये जो राशन जो वितरित कर रहे हैं, आपको योजनाओं का लाभ नहीं मिला तो कैसे आपके लिए प्रधानमंत्री और योगी जी अच्छे होंगे? वो उन तक बात पहुँचती नहीं हमारी, हम उन तक बात नहीं पहुँचती। हमारे यहाँ किसी बात की सुविधा ही नहीं है। जैसे अस्पताल है, यहाँ डॉक्टर आते हैं, अस्पताल है छोटी सी, डॉक्टर आते हैं मनमौजी करते हुए 3 दिन बैठते हैं जी, 3 दिन। अब वो क्या करें जी, बताओ मोदी जी क्या करें? हम तो मिलने भी नहीं जाते उनसे, कई बार कोशिश भी करी, मिलन ही नहीं देते कोई भी, तो फिर अपने जी। समस्याएं कई हैं और कई युवा भी हमारे साथ हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? नितिन। क्या करते हैं नितिन आप? पढ़ाई करता हूँ जी, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? वैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है जो आपको नौकरी मिलेगी क्या? क्योंकि आपके इलाके में हमने जितने लोगों से बात की या जो बता रहे हैं कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, क्या कहेंगे इसको? हाँ जी, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। वैसे रोज़गार तो काफ़ी कंपनियों में, लेकिन 100 या 200 किलोमीटर दूर के लड़के को, बंदे को लेते हैं, लोकल को नहीं लेते हैं यहाँ पर। चाहे उसमें एबिलिटी कितनी एबिलिटी है, वो एबिलिटी नहीं देखते, वो देखते हैं कितने पास का कितना दूर का है। प्रिंस, आप क्या देख रहे हो, क्या आपकी क्या उम्मीदें हैं और क्या काम होने चाहिए और छात्रों के लिए और क्या सुविधा होनी चाहिए? छात्र के लिए सुविधा बस ये होनी चाहिए कि हमारे गांव में एक जो सरकारी स्कूल हो और एक डिग्री कॉलेज खुल जाए। क्योंकि डिग्री कॉलेज को मैंने अभी BA मेडिसिन लिया तो मुझे दादरी जाना पड़ा है, कोई 15-16 किलोमीटर दूर। तो ये सुविधा होनी चाहिए कि स्कूल में हो जाए। आने जाने सुविधा बहुत ज़्यादा, आने जाने सुविधा नहीं है, मतलब कोई भी हम तक बेकार है सिस्टम। चलिए, यहाँ पे भी डिग्री कॉलेज और हायर एजुकेशन के लिए कॉलेजेस का निर्माण होना बेहद ज़रूरी है। और भी कई लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कितना काम हुआ है और जो काम नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ। सरकार तरफ से तो कुछ काम हुआ नहीं है जी। प्रधान लेवल पे काम करवा रहा है, नया लड़का है प्रधान, ये करवा रहा है कुछ काम। आप खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। तो यहाँ पर अगर किसानों की समस्या है, क्योंकि किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन चला, उसके तहत अब आपकी मांगे भी मान ली गई है, तो क्या लगता है क्या वाकई में जो बाकी की योजनाएं किसानों के लिए हुई, चाहे वो आय दुगनी करने का वादा हो या बीमा फसल योजना हो या फिर प्रधानमंत्री की तरफ से जो खातों में पैसे डाले गए, वो सुविधाएं आपको मिली? हाँ, चंद लोगों को मिली हैं जी, लेकिन वरना गाँव में तो किसी को ज़्यादा सुविधा नहीं मिल पाई। जी। आपका क्या नाम है सर? रामू नाम है मेरा। तो आप क्या करते हैं सर? मैं खेती करता हूँ। तो यहाँ खेती बाड़ी में आपको किस तरह की कोई दिक्कतें, समस्याएं? ये पशुओं की बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। अच्छा। ये आवारा पशु डोल रहे हैं और रखाते सारी रात जड़ाए मरे हैं और परेशान इतने हैं कि फसल भी हमें जो फायदा नहीं दे रही, उल्टी और
तो आपने इसकी शिकायत नहीं की आवारा पशुओं की लेकर जो गौशालाएं वगैरह बनी है वो सुविधा आपको हमारे नहीं? यहाँ गौशाला खुली ही, बाकी जो कार्रवाई बीच में हुई और अब फिर जो बंद कर दी, राशन नहीं आता वाकू खाने पीने को, अब वो भूखे मरे हैं बंद हो के। तो गौशालाएं बंद पड़ी हैं वो? गौशाला बंद पड़ी है, कर्मचारी नहीं है वहाँ में। अब कल गाड़ी आई एक, वहाँ में जो 10 कट्टा घेर के चलेगी, फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, 10 कट्टा में का आपूर्ति हो रही है और दिखावा कर रहे हैं बस। हमारे तो योगी जी से जाने को मन हो कि वहीं पर जाकर शिकायत करें पहुँचे और ये हमारी समस्या पूरी हो जाए। सबसे बड़ी समस्या गौ से धन की हो जाए ज़्यादा। सबसे पहले तो दिक्कत ये है कि हमारे बच्चों को जब बताई हमारे निराज जी ने, सचिन जी ने, कि हमारे बच्चे 10 किलोमीटर दूर पैदल जाते हैं और कोई सामूहिक कोई बस की सुविधा नहीं है हमारे गांव में। और आने वाली जो जनरेशन है वो भी हमको लग रहा है कि अगर ऐसी दिक्कत रही तो उनको भी इस दिक्कत का जो उठानी पड़ेगी। तो मैं कह दूँगा कि जो हमारे प्रधान जी ने बताया, धीरज सिंह ने, कि सबसे जो मेन जो मुद्दा है वो है भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट अधिकारी। हमारे योगी जी ने जो पंचवर्ष योजना आई है, दी मतलब योगी जी बने हैं, तो उनकी जो सब ठीक लेकिन है। योगी जी तो लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई है, भ्रष्ट अधिकारियों को हटा दिया गया है। दरअसल क्या है कि हमारे जो MP और MLA जो हमारे यहाँ जो जिम्मेदार आदमी हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे विधायक तेजपाल सिंह नागर, हमारे विधायक यहाँ के, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। मैं अब भी कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा। कुलदीप जी, आपके गांव में कितने काम ऐसे हैं जो अभी होना बाकी हैं और पिछले 5 सालों में कितने काम हुए? काम तो योगी ने बहुत कराए हैं, और जो कार्यकर्ता है उनका भ्रष्टाचार है, मतलब कार्यकर्ता नहीं सुन पाते हैं। और काम में हमारा जोड़ है, बारात घर है, इनका हम कई बार दादरी गए, पटवारी से भी मिले जाके, उनने कोई रवा नहीं किया। तो यहाँ पे जो स्थानीय जो समस्याएं हैं वो क्या है? क्या यहाँ पर नालियों की सफाई हुई या साफ सफाई का ख्याल रखा जाता है? सड़कों का निर्माण हुआ, स्कूलों का निर्माण हुआ, जो योजनाएं चलाई गई उन योजनाओं का लाभ आपके गांव तक पहुंचा? हमारे गांव तक लाभ पहुंचा, नाली साफ सफाई होती है। और जो प्रधान अब फिलहाल बनाया हुआ है वो अब खूब साफ सफाई करा रहा है। उन्होंने 2 सफाई वाले रखे हैं, पर उन्होंने आगे कंप्लेंट डाल रखी है 3 सफाई वालों के लिए। जी कपिल जी, यहाँ पर आपके गांव में कितना काम हुआ है और कितना बाकी? अभी कुछ ही काम हुआ है, अभी काम बहुत बाकी है। क्या बाकी? अभी RCC के हैं, जैसे कि नाली की सफाई है, सफाई कर्मचारी हमारे यहाँ पास 2 ही हैं, जबकि हमारे 3 गांव में कागजों में 1 ही है। इस वजह से हमें सफाई कर्मचारी भी नहीं मिल पा रहे हैं और हमने कई बार लिखित में DPR साहब के पास भी दिया है सबसे। और यहाँ अंत्येष्टि स्थल के लिए व्यवस्था नहीं है। आवारा पशुओं की समस्या कितनी बड़ी? आज सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं की है। यहाँ कोई साधन नहीं है किस तरह का भी, न्यून गौशाला है, निरोकथाम के लिए कोई ऐसा हुआ है। किसान आंदोलन चाहे ख़त्म हो गया हो और किसानों की जो समस्याएं, जो उनकी मांगें थी वो मान ली गई हो, लेकिन फिर भी अभी भी जो यहाँ पर जो किसान हैं उनकी और भी कई समस्याएं हैं। आपको यहाँ पर आपने कहा कि यूरिया नहीं मिल पा रही है, जो और सुविधाएं वो किसानों तक नहीं पहुँच। हाँ जी, हमारे यहाँ पर जो सारे खेत यूँ ही बो दिए, DAP नहीं मिली, यूरिया नहीं मिला, और भी कोई ऐसी बहुत चीज़ है जो हमें टाइम पे खाद वो भी नहीं मिला, बीज भी नहीं मिला था। हमने जो अपने घर के ऐसे बीज बो दिए, यूँ ही बो दिए, और वो खेतन में भी ऐसे तरह। और सबसे ज़्यादा परेशानी इनकी है जी पशु की। जो आवारा इतने पशु हैं जी हमारे यहाँ, नील गाय इतनी हो रही है, और ये गाय जो बिजार इतने हो रहे काफ़ी। अगर जो किसान बोता, किसान एक ही आमदनी है खेती की। अब हमारे पीछे तो कोई भी रोज़गार नहीं है, सिर्फ खेती के ऊपर निर्भर है। इसे भी जो ये घोड़े गधेर, ये किच्चर वगैरह ये सब चढ़ जाते, तो अब फिर हम क्या करें? योगी जी बहुत अच्छे आदमी, प्रधानमंत्री जी में पहले भी मैं कह गया, लेकिन उनकी बात यहाँ तक पहुँचती नहीं है, हम तक पहुँचती नहीं है, और हम उन तक पहुँचाते हैं, हमारी उन तक नहीं पहुँचती। अब ये जितने भी अधिकारी ब्लॉक में भी, तहसील में भी, और वहाँ CD ऑफिस में भी सब भ्रष्ट बैठे हैं जी। अगर तेजपाल को टिकट मिला तो हम तो जो राजकुमार भाटी को वोट देंगे आने वाले जीवन में। अगर उसकी जगह और कोई किसी को मिला BJP से तो हम फिर उसको वोट देंगे जी। तो यहाँ पर समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, साथ ही साथ अगर किसानों की बात की जाए तो यहाँ पर आवारा पशुओं की जो है वो बड़ी समस्या है। गौशाला है लेकिन उसमें कर्मचारी नहीं है, जो सुविधाएं गौशाला को देनी चाहिए वो वहाँ पर नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर जो किसानों की जो खड़ी फसल है वो तक बर्बाद हो जाती है। तो यहाँ पर इस गाँव से इतना ही, और आईपा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और इसी तरह के विचार हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।